3 विधायकों को वीडियो वायरल हो रहा है, आपको जानकारी है? हाँ बिल्कुल, उसमें एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का, निर्दलीय विधायक है। पैसों का जो खेला हो रहा है 40-40% का, ये जनता के पैसे हैं। जनता के पैसे के अंदर आप 40-40% ये कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। अरे ये कहावत है साहब, आटे में नमक इतना तो कर होता है तो कोई साले, तो बहुत शर्म की बातें हैं। 50,000 की दरी, इनकी मैं निंदा करता हूँ। ऐसा कोई क्रांति आएगी कभी देश के अंदर जब ये एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन होंगे, मैं ऐसी उम्मीदें करता हूँ। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। भजनलाल सरकार बड़े दावे कर रही है कि राजस्थान में बड़े विकास इस 2 साल में हुए। जितने 5 साल से कंपैरिजन किया जा रहा है, अशोक गहलोत सरकार की 5 साल में काम नहीं हुए, उतने महज 2 साल में काम पूरे कर दिए हैं। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर हैं। आज टीकाराम जूली ने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी बताइए, आप चश्मा लगाकर विकास देखने की बात कर रहे हैं, कौन सा चश्मा लगाकर देखें जो हमें धरातल पर विकास नजर आ जाए। हमारे साथ दौसा से विधायक डीसी बैरवा जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे। 2 वर्ष का कार्यकाल हो गया, बड़े दावे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं और मंत्रियों को हर जिले में भेजकर ये बताया जा रहा है कि तमाम बड़े विकास के काम राजस्थान में हुए हैं। मैं दौसा से हूँ और मैं बात करूँ मेरे दौसा से ही। दौसा में भी अभी ये जश्न मना रहे हैं करीब 5-7 दिन से। एक मंत्री, सारे कार्यकर्ता रथ यात्रा कर रहे हैं। दौसा से बता दो आप, दौसा में एक ऐसा काम बता दो आप जो आप इसको गिना सकते हो, पुरानी योजनाओं को बदल सकते हैं। ऐसे कोई काम नहीं दौसा के अंदर जो ये उनको गिना सकते हैं। इनको आदमी नहीं मिल रहे, रथ यात्रा में आदमी नहीं मिल रहे इनको। ज़बरदस्ती आदमी बैठा रहे हैं, इनके मंत्री इकट्ठा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनको आदमी नहीं मिल रहे हैं। ये 2 साल का जो विकास की बात करना चाहते हैं इन्होंने, ये 5 साल की कंपैरिजन कर रहे हैं गहलोत सरकार के कार्य, कांग्रेस सरकार के। मैं बता दूं आपको, अगर तुलना करते हैं तो इनका 5% ही काम नहीं है 2 साल के अंदर। इन्होंने हवाई यात्राएँ करी है, पर्ची आई है, पर्ची की पालना करी है, और ऐसा कोई कार्य नहीं जो फालतू है। ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, गवर्नमेंट का पैसा है, इसको फिजूल खर्च कर रहे हैं, जनता का पैसा है, इनको यात्राओं के नाम पे फिजूल खर्च कर रहे हैं ये लोग। वो तो बड़ा दावा कर रही है सरकार, यूँ कह रही है ERCP लिया है, हम चंबल का पानी लाएंगे। उसके अलावा प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट लिया है, राइजिंग राजस्थान कर दिया, भाग्य बदल दिया राजस्थान का। 2 ऐसा मेरी बात सुनो, आपको पता है डबल इंजन की सरकार यहाँ बताते हैं, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार बताते हैं। राइजिंग राज्य के नाम पे, राजस्थान के नाम पे इन्होंने वो किया। अभी कंपनियों के साथ इन्होंने जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह किए, उनको धरातल पे लेके आओ ना। ये ज़मीनें बेच रहे हैं कंपनियों को, अपने जो नामित जो भी इनकी जो कंपनियां हैं, इन्होंने पहले सेटिंग करी है, ज़मीनें बेचेंगे, उनके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने किया है तो बता दो। रोज़गार की बात करने वाले प्राइवेट में ये संविदा कर्मियों तक इनको उठा दिया गया है। तो ये कौन सी बता दो, आप बताओ। तो इन्होंने जो वादे किए थे, हर साल इतनी नौकरी देंगे, इतने को रोज़गार देंगे, ये आप तो पहले तो लिस्ट बताओ अपनी। अक्सर हमने ये किया है, ये कुछ नहीं किया है। कर सकते हैं ये लोग, ये ओनली दिखावा कर सकते हैं। अभी जो इनका जो 2 साल ये फेलियर है, 2 साल में फेलियर, ज़बरदस्ती ये दिखावा करना चाह रहे हैं। अरावली की एक पर्वत श्रृंखला आपके दौसा से भी गुजरती है। एक नई सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें 100 मीटर से जो छोटी पहाड़ियाँ हैं उन्हें अरावली का अब हिस्सा नहीं माना जाएगा। देखो ऐसा मैं बता दूं आपको, मैं आपके यहाँ भी सरकार इनकी, वहाँ भी सरकार इनकी, चाहे आपका हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये इन्होंने जानबूझ के ऐसा फैसला कराया गया है। मैं न्यायपालिका को मैं आक्षेप नहीं लगाना चाहता, लेकिन ऐसा करा गया है ताकि इनके चहेतों को, इनके भूमाफिया जो भी है उनको ये बेची जाए। जब आप बताओ, जब पहले से ही कोर्ट ने इन पे स्टे दे रखा है तो आपको इन फैसलों करवाने की इनकी जरूरत कहाँ पड़ रही है। कहीं न कहीं ये लोग चाहते हैं अगर अपने चहेतों को फ़ायदा पहुँचाएं। 100 मीटर के दायरे में जितनी भी पहाड़ियाँ, मैं मानता हूँ कि शायद राजस्थान के जो अरावली श्रृंखला है वो आधी ख़त्म हो जाएगी। 90% है जो भी बताऊँ 90% है, वो सब खत्म हो जाएगी। रेगिस्तान बन जाएगा, राजस्थान रेगिस्तान बन जाएगा। ये ERCP की बातें करते हैं, ये उसकी बातें करते हैं, क्या करेंगे उसका? फिर रेगिस्तान बन जाएगा। घरों में आपके है ना, ये जो वन्य जीव घरों में घुसेंगे आपके। आज ही कई जगह घरों में घुस रहे हैं। अगर ये आपने पर्वतमालाएँ ख़त्म कर दी तो घरों में घुसेंगे। पर्यावरण खत्म होने का खतरा है। पर्यावरण प्रेमी भी इससे बड़े चिंतित हैं। तो आप अगर इस तरह का मूवमेंट बनता है, कल अशोक गहलोत जी का भी बयान आया, उसके अलावा पूरी कांग्रेस के नेता इस पूरे फैसले का विरोध कर रहे हैं। अच्छा मैं बता दूं आपको, मैं सही बातें हैं बिल्कुल। जब भी कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया था
कांग्रेस ने इसे स्वागत किया था। अगर भाई ठीक है, अगर पर्यावरण को, वास्तव में पर्यावरण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, जो भी आपके कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि अरावली की जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पे खनन नहीं होगा, और उन्होंने बिल्कुल पूरा एक क्राइटेरिया बनाया था, या ये पहाड़ी इसमें आ रही है, पूरा जितने भी राजस्थान था उसमें ये बनाया था, उसमें ही छेड़छाड़ी करना चाहते हैं। कारण क्या है कि इनके सब चीज़ इनके हाथों में है, पूरा तंत्र इनके हाथों में है। आपने देखा होगा अभी कितने अभी हमारे जो राहुल गांधी जी के और सोनिया जी के खिलाफ इन्होंने अनाक्षप आरोप लगाए थे, वही न्यायपालिका ने वो सब खारिज कर दिया, और राहुल गांधी जी को सोनिया जी को 15 घंटे इन्होंने पूछताछ करी, राहुल जी से 50 घंटे पूछताछ करी, अन्य हमारे कांग्रेस के नेताओं से, लेकिन न्यायपालिका ने वो एकदम उसको साफ करके दिखा दिया कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। ऐसा ये करना चाहते हैं क्योंकि सब कुछ ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं मानता हूँ अगर इस पर भी आगे हमारी सरकार उसका आगे इस पर आगे भी कोई कोर्ट में जाने की प्रयास करें। हम बात कर रहे हैं, हम आगे की वो कर रहे हैं, हम पर्वत जो श्रृंखलाएँ हैं अरावली की उनको ख़त्म नहीं होने देंगे हम लोग। पीसी जी, भजनलाल कैबिनेट में मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है। पिछली सरकार की बात करें तो 4-4, 5-5 मंत्री दौसा से हुआ करते थे। इस बार एक भी मंत्री दौसा जिले से नहीं है, जिसकी वजह से दौसा का विकास में पिछड़ गया। क्या सौतेला व्यवहार हो रहा है दौसा के साथ? जो ऐसा मैं बता दूं आपको, मैं दौसा में सौभाग्य बातें हैं कि पत्थर लगाए जा रहे, ज़बरदस्ती पत्थर लगा रहे हैं। कोई अधिकारी साथ में नहीं, कोई कलेक्टर साथ में नहीं, कोई एसडीएम साथ में नहीं, ज़बरदस्ती पत्थर छाप रहे हैं। इनके कोई मंत्रियों का नाम नहीं, हमारे सांसदों का नाम नहीं, हमारे स्थानीय विधायक उसमें मेरा नाम नहीं, ज़बरदस्ती पत्थर छेप रहे हैं। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, लगाओ ना पत्थर, कौन मना कर रहा है? हम तो, हमारे नाम भी मत लिखो, हम तो खुश हैं, लेकिन ऐसी योजनाएँ लेके आओ आप जिन पे पत्थर लगे और अच्छा लगे। ये तो सिस्टम बना हुआ है आपके, जैसे मैं बता दूं आपको, हमारे स्कूलों के अंदर आपके जो समसा के तहत जो पैसा आता है, ये तो गवर्नमेंट का एक हिस्सा है जो आपको आता ही आता है। उस पर ज़बरदस्ती पत्थर लगा रहे हैं। आप ऐसे कार्य करें। आप अभी कल परसों मैं भी उस मंच पे मौजूद था, किरोड़ीलाल जी हमारे सम्मानीय, हमारे ट्रोमा का जो हमारे उसका उद्घाटन करने गए थे, मैं भी उसमें अतिथि था। ये सब पुरानी कांग्रेस की योजना है, नया तो काम है ही नहीं ना। 2 साल के अंदर एक भी ऐसा कोई कार्य नहीं। दौसा विधानसभा की बात करता हूँ तो इन्होंने कहीं पत्थर लगाए हों, एक भी कार्य ऐसा नहीं है। इन्होंने जो भी कर रहे हैं वो ये भी जो किया इन्होंने कांग्रेस का कार्य था। अच्छा करो, आज 2 साल मना रहे हो, आपके पास कुछ है तो नहीं, उन्हीं चीज़ों को लेके चल रहे हो, नाम बदल दिया ये वो, बस और कुछ इनके पास ऐसा कोई काम नहीं है। दूसरा मैं बात करूँ, महात्मा गांधी नरेगा का भी नाम बदला गया है, जी राम जी नाम दे दिया गया है, तो किस तरह से देखते हैं? ऐसा मैं बता दूँ आपको, हमारे राम भगवान को तो सब मानते हैं, हम भी मानते हैं, बीजेपी मानती है, कांग्रेस मानती है, उनका मंदिर बन गया, सब कुछ है, हम खुश हैं। अब इन्होंने एक महात्मा गांधी जी को अपमानित किया है। ये आपको पता है महात्मा गांधी की हत्या करने वाला कौन थे? आपको इन सब चीज़ों को पता है? आज ये गोडसे को पूछने वाले आदमी है। महात्मा गांधी की तो इन्होंने एक वोटों के आधार पे ये नाम लेते हैं। ये इससे जाहिर होता है कि वास्तव में ये महात्मा गांधी जी के विरोधी हैं। महात्मा गांधी के नाम पे ही इनको चिढ़े, इसलिए इन्होंने ये योजना बदली है। इससे बहुत नुकसान होगा कि हमारे राज्य जो सरकारें हैं, जो कानून बनाया था, यूपीए सरकार ने कानून बनाया था, अब हम रोज़गार देंगे, सोका देंगे। जैसे यहाँ पे हमने 125 ग्वालियर साहब के टाइम पे 125 का कर दिया गया था, लेकिन सोका एक दायरा किया था और इसकी जो मजदूरी है वो फिक्स करी गई थी। पूरा खर्चा कानून था, देश ने बनाया था, और पूरा खर्चा भारत सरकार तय करेगी। अब इसमें ये विभाजन करना चाहते हैं कि साहब 40% ये देंगे, 60% वो देंगे। ये अतिरिक्त भार पड़ेगा, ये सरकारों पे अतिरिक्त भार पड़ेगा। जब ये कानून बना हुआ है, भारत सरकार ही सब कुछ करे। ये इसको ख़त्म करना चाहते हैं योजनाओं को, और हमारे जो गरीब जो मजदूर है, ये विभाजन हो जाएगा। इसके मैं बता दूँ आपको, हमारे जो गरीब मजदूर आदमी है उनको 100% नुकसान होना है। पीसी जी, अभी किरोड़ीलाल मीणा का आपने जिक्र किया, वो कह रहे थे कि मेरे दिमाग में कोई पार्टी नहीं है, विकास के मामले में कोई भी मेरे पास आएगा तो आपकी ओर ही इशारा था, तो मैं उसके साथ हूँ। आपको लगता है कि बीजेपी सरकार में कांग्रेस और बीजेपी वाले विधायकों में कोई भेदभाव होता है? विकास में कोई अड़चन आ रही है आपको? जो ऐसा मैं तो बता दूँ आपको, ये तो स्वाभाविक बात है। अंतर है क्या? देखो मेरी बात सुनो, ये तो फर्क तो है ही ना, ये तो फर्क तो होता ही है कांग्रेस में और बीजेपी में, फर्क तो है। ये देखो आज इनकी सरकार है,
आज इनके हिसाब से काम करेगी। हमारे को तो जो मिल जाए जो ठीक है, हमारे को जो मिल जाए वो ठीक है। कोई अनसुनसा कोई मान लेता है, कोई नहीं मानता है, स्वाभाविक बातें। जैसा कि किरोड़ीलाल जी ने भी 2 दिन पहले मंच से कहा, मैं उनका स्वागत करता हूँ। अच्छी बातें उन्होंने कही। मैं अब जल्दी कोई ऐसे दौसा के विकास के लिए जल्दी उन कार्य लेके जाऊँगा उनके पास, और वो कोशिश होगी वो इसको वो स्वीकृत करें, दौसा में एक नए आयाम पैदा हो, अच्छे काम हो, और उससे लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। एक बार कोशिश करेंगे, उन्होंने कहा खुले मन से, तो मैं ज़रूर काम लेके जाऊँगा उनके पास। मैं भी अखबार पढ़ रहा था, विधायक निधि में जो अनुशंसा वाले काम थे उनमें सबसे ज़्यादा अनुशंसा आपने की। विधायक निधि को लेकर अब भी बड़ी चर्चा है। 3 विधायक अभी विधायक निधि में कमीशन मांगते हुए पकड़े गए हैं। स्टिंग ऑपरेशन एक सामने आया है। किस तरह से देखते हैं? आप भी विधायक हैं, आप उसको किस रूप में देखते हैं? देखो, मैं बता दूं आपको, मैं विधायक निधि में मैं एक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है और मैंने उसको अच्छी तरह देखा भी है। मैंने कहा यार ये किस तरीके से है, तो वो आजकल तो ऑनलाइन निकलाते हैं, किसी ने निकला ली होगी, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्वीकृत मेरे 150 प्लस कार्य मेरे उसके अंदर रहे। वो इसलिए रहे कि मैं इन चीज़ों में समझता हूँ। हम लोग सरपंच से लेके प्रधान से यहाँ तक आए हैं, हम लोग समझते हैं काम करने में। तो हमको कहीं कोई पहले तो हमको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। सीधी बात है, कोई अधिकारी के लिए साहब ये आपके कोई ये नियमों में नहीं है या ऐसा नहीं है, ये पहली बात तो ये है। और सीधी बात ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटे मोटे काम मेरे कार्यकर्ताओं के, मेरे शहरवासियों के छोटे मोटे मैं काम करता रहा हूँ। तो ये बात सही बात है कि मैंने करीब 150 प्लस, सबसे ज़्यादा काम मेरे भी है। करीब 7.5 करोड़ के आसपास मैंने काम करवा दिए। उसके अलावा गवर्नमेंट ने भी कई ऐसे काम दिए मेरे को, जो छोटे मोटे काम है। वो जैसे पानी के पेयजल में पैसा दिया इन्होंने, सड़कों में पैसा दिया इन्होंने, और कोई कई चीज़ें हैं। लेकिन वो तो उस दिन वो थी, वो जिला परिषद की थी जो विधायक मद से थी। और मेरे पास विधायक मद के अलावा और है भी क्या, आपको पता है, इसलिए काम तो ज़्यादा होना ही है। ये बात ऐसी बातें हैं। मैं कोशिश करूँगा दौसा की जनता के लिए मैं सब अच्छा करता रहूँ। 3 विधायकों को वीडियो वायरल हो रहा है, आपको जानकारी है? एक स्टिंग सामने आया है, वो विधायक निधि का जो पैसा है उसकी स्वीकृति के लिए रिश्वत मांग रहे थे। तो ये राजनीति में कितना जायज़ है? जो विधायकों को चुनकर जनता विकास के लिए यहाँ भेजती है, अपने क्षेत्र के लिए भेजती है, उसी विधायक निधि में 3 विधायक रिश्वत लेते हुए नजर आए। हाँ बिल्कुल, उसमें एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का, निर्दलीय विधायक है। मैं बता दूं आपको, मैं देखो ये तो पूरे राजस्थान में ही है। आप चाहे कोई सा डिपार्टमेंट मानो, आप चाहे राजनीति मानो, आप चाहे कोई सरकारी संस्थाएं मानो, बिना कमीशन के तो एक आपका 1% काम नहीं हो सकता। ये तो दीमक की तरह फैल चुका है। जैसे दीमक लग जाती है ना, तो वैसे आज तो इनको वहाँ से रोकने की ज़रूरत है। वहाँ जो नेताओं ने जो किया है, नेताओं ने किया है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। अगर ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता ने आपको चुन के भेजा है। अगर आप जनता के पैसों, ये आपके जनता के पैसे हैं, ये जनता के पैसे हैं। जनता के पैसे के अंदर आप 40% अगर आप ये कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। और अरे ये कहावत है साहब, आटे में नमक इतना तो कर होता है, तो कोई साले, तो बहुत शर्म की बातें हैं ये चीज़ें। 50 हज़ार रुपये की दरी, 50 हज़ार की दरी, वो तो देखो उसमें पता नहीं क्या है क्या नहीं है। लेकिन जितना बड़ा पैसों का जो खेला हो रहा है 40-40% का, इनकी मैं निंदा करता हूँ। और ऐसा कोई क्रांति आएगी कभी देश के अंदर, जब ये एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन होंगे, मैं ऐसी उम्मीदें करता हूँ। अगर हमारे समय पे कोई हमारे युवा साथी इसमें आगे आए, हमारे कई संस्थाएं आगे आए, ताकि ये जो भ्रष्टाचार की जो चरम पर है, इस पर रोक लगे। आज चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे ऐसा कोई सा डिपार्टमेंट हो, मैं बता दूं भ्रष्टाचार के अंदर तो 1% काम नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा आए दिन कितने केसेज आते हैं, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे कोई सा भी हो, चाहे आपके कोर्ट के अंदर भी बाबू पकड़ा के में आ रहे हैं रिश्वत के मामले में। तो ये तो भ्रष्टाचार है, चरम पर फैल चुका है, सदन से और सड़क तक, अंतिम पंक्ति तक, नीचे से लेकर यहाँ तक। मैंने आपको बता दिया, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होता हो। इसके लिए जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा, हमारे युवा साथियों को खड़ा होना पड़ेगा, जब जाके भ्रष्टाचार की जो जड़ खत्म होगी। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप पंचायती राज में सरपंच से लेकर प्रधान तक प्रतिनिधि रहे, आपने उस सिस्टम की मार को बड़ा झेला है। पंचायती राज में अधिकांश जो पैसा होता है जनता के विकास का, वो कमीशन खोरी में चले जाता है। अब जनता ने चुन के आपको सदन भेज दिया, उस भ्रष्टाचार को लेकर सदन में कोई मांग उठाएंगे? देखो, मैं बता दूं आपको, मैं सदन में तो बातें करेंगे इस बारे में, जब भी मौका मिलेगा। हमने पहले बात करी है, सदन में ज़रूर बात करेंगे। ये जब ख़त्म हो जाएगा अपने आप ही,
जब ये जो आपकी जो सरकारी संस्थाएं में जो जितने भी कर्मचारी हैं वो अगर इसमें घूस लेना बंद कर देंगे, हर चीज़ में परसेंटेज है इनका, चाहे पंचायत राज का मामला हो चाहे कोई सा भी हो, मैं पंचायत राज की बात करता हूँ तो ये वहीं से स्टार्ट है। यहाँ ऐसा कोई छोटे से लेकर बड़ा ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो पैसा नहीं लेता हो। ये सिस्टम अगर वहाँ से बंद हो जाए तो ऑटोमेटिक नेताओं की अपने आप लगाम लग जाए। सरपंच क्या भ्रष्टाचार करेगा जब आपके कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहा है? जब कर्मचारी आपका सेट होता है ना, सेक्रेटरी का, उससे ऊपर एएन का, फिर जेएन का, फिर सबका वीडियो का। परसेंटेज है, वीडियो का है, सीओ का है, आपके सबका परसेंटेज है इसके अंदर। इसके लिए मैं मांग करता हूँ कि इसमें कोई कमेटियाँ बनाई जाए, चाहे इसमें एमएलए हो, चाहे उसमें प्रधान हो, चाहे उसमें सरपंच हो, एक कमेटियाँ बनाई जाए। ये जो खेला हो रहा है कमीशन का, इस पर रोक हो। अच्छा डीसी जी, बात कर ले कांग्रेस की, जिला अध्यक्ष को घोषणा कर ली, आप भी दावेदार थे और कुछ नाराजगी सामने आई थी, आपने कहा था कि मैं पार्टी आला कमान से बात करूंगा और इस मामले में मिलने जाऊंगा। देखो, मैंने उस टाइम पे जो कांग्रेस का जो संगठन सर्जन अभियान था उसके तहत पूरे राज्य के अंदर ही, इसके अलावा पूरे देश के अंदर ही राहुल गांधी जी की पहल पर ये कार्यक्रम बनाया गया कि भाई कांग्रेस में एक पीछे पंक्ति में जो आदमी बैठा है उसका भी नंबर आना चाहिए। उसके तहत ये लेकिन अब ये तो सिस्टम में भी, इसमें भी गड़बड़ है थोड़ा सा। मैंने मांग करी थी कि भाई कभी किसी युवा को आप मौका दो, फिर पार्टी ने हमारे उसी को रिपीट कर दिया। तो वैसे उस टाइम में मैंने मांग करी थी। अब जो पार्टी ने इसको कर दिया तो सुबह की बात है, आला कमान की बात है, उसको बात को तो मानना पड़ेगा। लेकिन मैंने मांग रखी थी किसी युवा को, और उसमें मेरा नाम नहीं था। मेरा नाम में तो कोई ऐसे के हिसाब से था, अगर कोई भाई एससी का अगर हो जाए तो बना देना, नहीं कि मेरी मांग थी किसी युवा आदमी को मौका मिला जावे, ये ऐसी मेरी मांग करी थी। लेकिन पार्टी ने जो निर्णय किया उसका वेलकम, स्वागत है। अच्छा, राजनीतिक गलियारों में एक खबर और है कि सचिन पायलट को पार्टी एक बार फिर राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उतार सकती है। पिछली बार जब सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था तो पार्टी 21 विधायकों के साथ विपक्ष में थी, इस बार 70 विधायकों के साथ विपक्ष में। क्या लगता है 2028 की जंग में सचिन पायलट जरूरी है? सचिन पायलट को लाना ही पड़ेगा। मैं बता दूं आपको, आपने देख लिया होगा जब 2014 के अंदर आप प्रदेश अध्यक्ष बने सचिन पायलट जी, उसके बाद आपका जो चुनाव हुआ 18 का, इन्होंने 5-6 साल लाठियाँ खाई, धूप में पैदल यात्राएं करी। युवा एक राजनीति की एक अलग जागृति पैदा हुई राजस्थान के अंदर। युवा को मौका दिया गया, सचिन पायलट जैसे एक उभरते हुए चेहरे को मौका दिया गया, युवाओं में एक जोश आया। और जब 18 का चुनाव हुआ तो 21 से 100 पहुँचे और एक तरफा सरकार बनी। और अगर अभी भी अगर आपके 23 में भी अगर सचिन पायलट को अगर आप आगे रखते सचिन, तो मेरा दावा है अगर आप 23 में भी सरकार बना के जाते, 23 में भी सरकार बना के जाते, 28 में अगर आपको सरकार बनानी है तो सचिन पायलट को तो आपको आगे लाना ही पड़ेगा। ये थे हमारे साथ विधायक डीसी बैरवा, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमसे बातचीत की और साथ ही साथ कहा कि राजस्थान 2 वर्ष का जो भजनलाल सरकार का कार्यकाल है उसमें विकास में राजस्थान पिछड़ा है। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।